हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू एजुकेशन मंत्रा। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। देखिए, वर्षों से एक लंबा इंतजार आज खत्म होने वाला है। अभ्यर्थियों को एक लंबे समय से इंतजार था, आखिरकार परीक्षा परिणाम कब जारी होगा। विभिन्न प्रकार के हमने भी अपडेट्स प्रोवाइड करी, विभिन्न प्रकार के रिसोर्सेज के माध्यम से, मीडिया रिसोर्सेज हों या जहाँ कहीं से भी न्यूज़ मिली, खबर मिली, आप सभी तक अपडेट कराया गया। आपका भी सब्र का जो बांध है वो बीच बीच में टूटा कि कहीं ना कहीं हम भी गलत सूचनाएं उपलब्ध करवाते हैं। लेकिन देखिए, कुल मिलाकर ये था, परीक्षा परिणाम जारी होगा, जल्द जारी होगा। और कुछ जो अड़चनें थी उनको खत्म करते हुए पीएनपी ने आखिरकार पूरा डेटा एनालाइज कर लिया है और आज परीक्षा परिणाम जारी करने की पूरी तैयारी में है। तैयारी क्या, एकदम से मुहर ही है कि आज दोपहर के बाद आपका रिजल्ट जो है वो पब्लिश कर दिया जाएगा। देखिए, रिजल्ट पब्लिश कुछ इस प्रकार से होगा कि उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या, सम्मिलित अभ्यर्थियों की संख्या और इसके साथ जो रिजेक्टेड अभ्यर्थी होंगे उनकी भी संख्या आएगी। तो ये एक देखने वाला विषय होगा, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों ने ओएमआर में गलतियां कर रखी हैं। तो उनके परीक्षा परिणामों पर क्या कुछ पीएनपी अपना रुख अख्तियार करती है, ये देखने का विषय वस्तु है। अब देखिए, कुछ समाचार पत्रों में आज कुछ बहुत सारी खबरें प्रकाशित हुई हैं और इसके बाद कितने अभ्यर्थी उत्तीर्ण हो रहे हैं इस पर भी चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को अभी से लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि विभिन्न प्रकार की जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होंगी आधिकारिक और सूचनाओं पर आधारित, वो सभी आपको उपलब्ध करवाई जाएंगी। तो ठीक है, चलिए वीडियो को यहीं पर स्टार्ट करते हैं। देखिए, खबर लखनऊ से है कि 69,000 शिक्षक भर्ती का आज आएगा नतीजा। हाई कोर्ट ने यूपी सरकार के कटाव बढ़ाने के फैसले को सही ठहराते हुए परिणाम जारी करने का दिया था आदेश। देखिए, बेसिक शिक्षा परिषद में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम मंगलवार को जारी होगा। वेबसाइट पर बुधवार दोपहर तक परिणाम अपलोड होगा। इसके साथ ही 4 लाख से अधिक अभ्यर्थियों का इंतजार समाप्त होगा। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के तहत कटाफ मामले में उच्च न्यायालय का निर्णय आने के 7 दिन में परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। देखिए, सामान्य वर्ग के लिए 65%, 150 में 97 अंक और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग 60%, 150 में से 90 अंक कटाफ के आधार पर परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। कुछ शिक्षा मित्रों ने कटाफ को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने बीते 6 मई को प्राधिकारी की ओर से निर्धारित कटाफ को सही ठहराते हुए परिणाम जारी करने का आदेश जारी किया था। अगली एक अपडेट देखते हैं। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम आज दोपहर बाद अपलोड होगा, कल से कर सकेंगे डाउनलोड। देखिए, परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम मंगलवार को दोपहर बाद जारी कर दिया जाएगा, परंतु अब परीक्षार्थी परिणाम सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की वेबसाइट पर बुधवार को दोपहर बाद देख सकेंगे। शुक्रवार को अंतिम उत्तर कुंजी जारी होने के बाद अब परिणाम को लेकर अभ्यर्थियों का इंतजार है। 6 मई को हाईकोर्ट के आदेश के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये वही सारी की सारी चीज़ें लगभग हैं atr.exam.upsdc.gov.in पर जारी होगा और परीक्षार्थियों को अंतिम उत्तर कुंजी इसी वेबसाइट पर 17 मई तक उपलब्ध रहेगी। और इसमें देखिए, उल्लेखनीय है कि 5 जनवरी 2019 को सभी जिलों में सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा, यहाँ पर गलत डेटा है, 6 जनवरी को एग्जाम हुआ था, इसमें 4,12,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे। और देख लें, इंतज़ार खत्म, आ जाएगा परिणाम। ये राज्य ब्यूरो प्रयागराज की रिपोर्ट है। करीब 1.5 वर्ष के लंबे इंतजार के बाद प्रसिद्ध स्कूलों की वही हर एक जगह पर यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि मंगलवार शाम तक सफल होने वालों की संख्या घोषित की जाएगी। देखिए, अभ्यर्थी परीक्षा का परिणाम बुधवार से वेबसाइट पर देख सकेंगे। चतुर्वेदी ने बताया कि रिजल्ट के लिए परीक्षा समिति की बैठक मंगलवार दोपहर में बुलाई गई है। इसमें 3 प्रश्नों के संबंध में, अंक देने या फिर उन्हें डिलीट करने के संबंध में भी निर्णय होगा। देखिए, ये कुल मिलाकर एक हाइप बना हुआ है। यहाँ पर अगर बात करें तो जो भी सूचनाएं दैनिक जागरण के द्वारा दी जाती हैं वो एकदम से ऑथेंटिक होती हैं। तो अवश्य ही ये मीटिंग हो रही है मंगलवार को, यानी कि आज दोपहर पर ही मीटिंग बुलाई गई है और इसमें 3 प्रश्नों के संबंध में अंक देने या फिर उन्हें डिलीट करने के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। देखिए, उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या, फिर इसका मतलब यही शाम तक ये लोग जारी कर पाएंगे। अगर ये मीटिंग कर रहे हैं भाई, तो डिसाइड करना, फिर 3 अंकों के हिसाब से परिणाम को संशोधित करना पड़ेगा।
लेकिन उम्मीद यही है कि 3 प्रश्नों पर कॉमन अंक दिया जाएगा और दोपहर के बाद 3-4 बजे तक आपको जो भी है आंकड़ा देखने के लिए मिल जाएगा। देखिए, बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती का शासनादेश 1 दिसंबर 2018 को जारी हुआ। ये सारी वही पुरानी की पुरानी चीज़ें हैं। इसके विरोध में हाईकोर्ट ने 11 जनवरी 2019 याचिका दायर की। फिर इसके बाद 40% 45%। और यहाँ पर देखें तो इसके द्वारा भी पुष्टि की जा रही दैनिक जागरण के द्वारा कि हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ शिक्षा मित्र पहुँचे सुप्रीम कोर्ट। देखिए, उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल कर इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ खंडपीठ के गत 6 मई के आदेश को चुनौती दी है। तो कुल मिलाकर इन समाचार पत्रों के माध्यम से अगर कंक्लूड करें तो दोपहर के बाद परिणाम आपको जारी कर दिया जाएगा और वो देखने के लिए कल मिलेगा आपको बुधवार, यानी कि आप पर्सनल डेटा कल से देख पाएंगे। और आज आपको देर शाम तक अगर यहाँ पर माना जाए तो दोपहर को बैठक भी होगी और पता नहीं भाई ये किस प्रकार की कैसी बैठक है। परीक्षा समिति जो मीटिंग है वो डिसाइड करेगी 3 अंक कॉमन दिए जाएं या उनको यानी कि हटाया जाए। देखिए, अगर हटाया भी जाएगा, एक बहुत वर्स्ट कंडीशन अगर देखें तो हटाए जाने पर एक हिसाब से 147 अंकों के बाद कट ऑफ जो है वो 97 और 90 ही रहने वाला है। जो प्रश्नों की कीमत हो जाएगी, अंकों की कीमत है वो बढ़ जाएगी, 1.02 हो जाएगी। उस हिसाब से भी अगर देखें तो 97 ही क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे और इसके बाद 3 क्वेश्चन डिलीट कर दिया जाएगा। तो 1.02 से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके मार्क्स आ जाएंगे। ये भी एक चीज़ हो सकती है, लेकिन इसकी उम्मीद काफ़ी कम है। एक और डेटा तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि गुणांक जब बनाएंगे 69,000 का तो उसमें एक्सेल फाइल में एक चीज़ें और जोड़नी पड़ेंगी। चूँकि सबका जो परिणाम होगा वो 147 के लिहाज से आएगा, फिर वो क्वालिफाइंग मार्क्स में गड़बड़ी होगी। तो हमें लगता है कि 150 पर ही परीक्षा परिणाम जारी करने वाले हैं। 3 अंक सभी को कॉमन दे दिए जाएंगे, ये पूरी तरीके से मुहर लगने की उम्मीद है। अब देखिए क्या है दोस्तों कि बहुत सारे अभ्यर्थियों के द्वारा कल देर शाम से ही, दोपहर से ही बहुत ज़्यादा अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। किसी के द्वारा 2 लाख, किसी के द्वारा 2.5 लाख, तो किसी के द्वारा 1.5 लाख, किसी के द्वारा 1 लाख, तो किसी के द्वारा 90,000। इस प्रकार से अभ्यर्थियों के उत्तीर्ण होने की संख्या बताई जा रही है। अगर सूत्रों की माने तो कुल मिलाकर देखिए, जो अभ्यर्थियों के उत्तीर्ण होने की संख्या है वो ऐसे अभ्यर्थियों पर निर्भर करेगी जो कि 68,500 शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हुए हैं। 68,500 शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हुए लगभग बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने जो है इसमें फाइनल कट ऑफ को पार किया है। देखिए, 68,500 का जो कठिनाई स्तर था वो काफ़ी था। भले ही 40-45% क्वालिफाइंग मार्क्स रहे हों, लेकिन जो फाइनली उसको कट ऑफ को उत्तीर्ण किया है तो अवश्य ही वो 4 विकल्पों वाली, देखिए उस प्रश्न में क्या था, उस परीक्षा में सीधे जैसे नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन थे सीधे डायरेक्ट पूछा गया था। अगर आपको गोरखनाथ या मत्स्येंद्र नाथ मालूम है तो आप लिखेंगे, अदरवाइज आपका गलत हो गया। तो ऐसे में बहुत कम उम्मीद थी और ऐसे में कट ऑफ 40-45% डिसाइड हुई थी। तो अगर उन अभ्यर्थियों में जिनकी संख्या 41,000 थी और फिर इसके बाद विभिन्न प्रकार के परिणाम वगैरह जारी करा के लगभग 51,000 उत्तीर्ण हो गए और उनको ज्वाइनिंग भी मिली। तो 51,000 में अगर देखें तो 30,000 कम से कम ऐसे होंगे, हम कई बार कहते आएंगे, जिन्होंने अवश्य ही भरा होगा, चूँकि इनसिक्योरिटी के चलते। और अभ्यर्थियों को चाहिए भाई अपने भविष्य को सिक्योर करने के लिए हर एक व्यक्ति अपनी हर एक कोशिश करता है। लेकिन अब जहां तक है 68,500 शिक्षक भर्ती के चयनितों की सारी जो नौकरियां हैं वो सुरक्षित हैं और किसी प्रकार की अड़चन या व्यवधान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से जो टीटी इनवैलिड का मैटर था वो भी सॉर्ट आउट हो चुका है। इस वजह से भी बहुत सारे अभ्यर्थियों ने आवेदन कर रखा था। हालांकि देख सकते हैं समाचार पत्रों में 69,000 शिक्षक भर्ती से बाहर करने की मांग की जा रही है। 68,500 के चयनितों को बाहर करने की मांग
69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के कुछ अभ्यर्थियों ने घोषित होने जा रहे रिजल्ट में सम्मिलित उन चयनितों को बाहर करने की मांग की है जिनका चयन 68,500 में हो चुका है। बीटीसी संघर्षशील टीम के नवीन सिंह मुसाफिर का कहना है कि अपने पसंदीदा जिले में चुनौती के इच्छुक 68,500 में चयनित हजारों शिक्षकों ने 69,000 में भी आवेदन किया है। इनके चयन से अन्य अभ्यर्थियों के हित प्रभावित होंगे। वहीं दूसरी ओर अमरेंद्र सिंह ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय में विवादित प्रश्नों के संबंध में भी ज्ञापन दिया है। तो कुल मिलाकर ये चाहिए कि 68,500 के जितने भी चयनित हैं वो क्या करें, इसमें सिलेक्शन ना लें, ना तो जिला आवंटन की प्रक्रिया में प्रतिभाग करें, चूँकि इससे एक सीट लॉक हो जाएगी। भले ही रीसफलिंग के आधार पर काउंसलिंग होगी, लेकिन शुरू में जो कट ऑफ होगी वो ज़्यादा जाएगी और अभ्यर्थियों को परेशान करने जैसी होगी। तो जो दोस्तों उत्तीर्ण होने के अभ्यर्थियों की संख्या है उस पर भी अभी कोई एग्जैक्ट सूचना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अफवाहें हैं, इन पर आपको ध्यान नहीं देना है। लेकिन ये है कि ये ऐसे डेटा हैं जिन पर किसी को कोई जानकारी नहीं रहती है, स्पेकुलेशन के आधार पर हर एक डेटा देते हैं। तो जहाँ तक देखें कि ज़्यादातर देखिए अब 3 अंक कॉमन दिए जाएंगे, तो इससे भी क्वालिफाइंग मार्क्स में थोड़ा सा समझौता हुआ, तो इससे भी अभ्यर्थियों की तादाद कम से कम 8 से 10,000 बढ़ने वाली है। क्योंकि देखिए बहुत सारे अभ्यर्थियों ने खुद ही कमेंट किया था हमारे चैनल पर ही कि हमारे 1 नंबर बढ़े, किसी के 2 नंबर बढ़े, मैं पास हो गया, मैं उत्तीर्ण हो गया, किसी के 3-3 नंबर बढ़े हैं और वो उत्तीर्ण हो गए हैं। तो ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या भी लगातार बढ़ गई है। तो आंकड़े आपको कुछ इतर देखने के लिए मिल सकते हैं, लेकिन उससे आपको घबराने परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। फाइनली जो क्वालिफाइंग कट ऑफ होगा हर ज़िले का वो डाउन जाएगा और अभ्यर्थियों को नियुक्तियां भी मिल सकेंगी। देखिए बॉर्डर लाइन वालों के लिए हमेशा से हमने बताया समस्या का विषय है। बॉर्डर लाइन 1997 के जो इर्द गिर्द रहेंगे उनको दिक्कतें होने वाली हैं, जिनका एकेडमिक्स लो होगा उनको दिक्कत होने वाली है, और सीटों से अधिक अभ्यर्थी अवश्य ही उत्तीर्ण होने वाले। हमने पहले ही बताया है कि 90,000 प्लस अभ्यर्थी उत्तीर्ण हो सकते हैं। ये एक अनुमानित आंकड़ा है जो विभिन्न प्रकार के एनालाइज करने के आधार पर पहले से ही आपको उपलब्ध करवाया गया है। लेकिन अभ्यर्थियों के उत्तीर्ण होने की संख्या इससे भी अधिक बढ़ सकती है। उसमें चूंकि क्वालिफाइंग मार्क्स है 68,500 के चयनित हैं, पिछले भर्तियों में के चयनित हैं, वो सारे के सारे आपके क्या हैं, इसमें से सिलेक्शन नहीं लेंगे तो फिर कट ऑफ नीचे जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, ये सारी की सारी अपडेट्स थी जो आप सभी तक उपलब्ध करवानी थी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।